हेलो, राम राम भाई सारा ने। आज की हमारी वीडियो हार्ड्रोन डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड है। हार्ड्रोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 30 नंबर का जो पेपर आता है उसमें से हमने 15 नंबर लेने होते हैं। तो जितना भी सिलेबस है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का उसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम एज इट इज आ रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके और एक अच्छी जॉब आप पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हार्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर फुल सिलेबस। देखो भाई, पहला पूरा पूरा सिलेबस आपने दिखा दिया है। गूगल ब्राउजर पे जाकर हार्ट्रॉन की साइट पे जाकर जो मेन आपका सिलेबस है वो आपने दिखावाएंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप पूरे सिलेबस ने कवर करेंगे। ये ऑफिशियल साइट पे गए और टॉपिक एंड सैंपल पेपर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो सिलेबस है वह आपने दिखाई देगा। ये देखो ये डाउनलोड हो गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और ये सिलेबस आपके सामने आ गया है। टोटल 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा है एमएस ऑफिस का, एमएस ऑफिस के क्वेश्चन आंसर, फिर इंटरनेट, एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, विंडो एंड कंप्यूटर फंडामेंटल और नेटवर्किंग। ये 4 टॉपिक आपके हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारा न कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा क्वेश्चन है, गिव्स ए वेब सर्वर लिमिटेड एक्सेस टू अदर प्रोग्राम्स और डाटा ऑन द कंप्यूटर। यू बतानी है या डेफिनेशन क्या की है। कंप्यूटर पे जो डाटा है और अदर प्रोग्राम्स जो हुए हैं उसने हम वेब है उसको हम वेब सर्वर को देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सीजीआई, पीजीआई, जीजीआई, एफजीआई। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए सीजीआई, जिसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख रखी है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एड्रेसिंग प्रोटोकॉल दैट एनेबल कंप्यूटर्स हॉक्ड टू द इंटरनेट टू फाइंड ईच अदर। इसका मतलब ये होया है, वो प्रोटोकॉल कौन सा है जो हमें वो एड्रेस बताता है जब हम कंप्यूटर पे हम इंटरनेट पे कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं तो एक एड्रेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, डायल नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डायनेमिक नेम सिस्टम। इसका राइट आंसर हमारा होगा डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ डाटा यूजिंग ए लॉजिकल फॉर्मूला टू प्रोटेक्ट द डाटा इंटीग्रिटी। इसमें न्यू पूछा गया है कि डाटा इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट रखना मतलब कि वो कौन सा लॉजिकल फॉर्मूला है जो डाटा को प्रोटेक्ट रखता है, उसको चेंज भी करता है। जैसे हमने हमारे पास मैसेज आवा है ना वो, लेकिन जो उसका प्रोसेस हो एक इनक्रिप्शन प्रोसेस हो है जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा उसकी कोडिंग ना चेंज करते हैं ताकि उसने कोई हैक ना कर सके और फिर बाद में हमारे पास डाटा हमने शो हो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो है? ऑप्शन ए डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट, हाइड या फिर नन ऑफ द 3 ऑप्शन। इसका राइट आंसर हमारा है इनक्रिप्ट। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पोर्शन ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स गोफर साइट्स। वह कौन सा पोर्शन हमारा? गोफर होम पेज, गोफर लिंक्ड साइट, गोफर कॉर्नर या फिर गोफर स्पेस। इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी गोफर स्पेस। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन कंडक्टिंग एन इंटरनेट सर्च ऑन द वेब ईच रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सर्च इज कॉल्ड। मतलब कि इस क्वेश्चन में यूं पूछा गया है कि ऑन द वेब पेज पर इंटरनेट को सर्च करते टाइम कोई भी हम पर्टिकुलर सर्च करते हैं मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए क्लिक, ऑप्शन बी प्रोग्रेस,
सी हिट, डी आंसर। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी हिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी दैट एनेबल्स यूजर एक्सेस टू द इंटरनेट। इसमें यूं पूछा गया है कि वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जो हमें इंटरनेट को प्रोवाइड करवाती है। प्रत्येक यूजर के पास इंटरनेट होता है ना, आज के दिन सबको पता है इंटरनेट है, लेकिन उसको प्रोवाइड कौन कराती है? उसको प्रोवाइड कौन कराती है? ऑप्शन ए आईएसपी, बी आईआरपी, सी आईएसडीएन, डी नन ऑफ द थ्री ऑप्शन। इसका राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी फुल फॉर्म तभी हमने पता लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट वेब ब्राउजर रिटन बाय एंडरसन। एंडरसन के द्वारा लिखा गया था, कौन सा था भाई वो? इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी ए मोजाइक। ए मोजाइक जो है एक पहला वेब ब्राउजर है जो कि एंडरसन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पोजीशन ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए नेटवर्क। जब हमारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई उसने? इनलाइन, ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर एट लाइन। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ऑफलाइन। जब हमारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए तो सिंपल सी बात है कि वो ऑफलाइन हो जाए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीओपी स्टैंड फॉर। पीओपी की फुल फॉर्म बतानी है हमने। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, पैड ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर पार्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए लिस्टिंग ऑफ आइटम इन द ऑर्डर दे अराइव। इसने पूछा है कि वह जो आइटम्स होते हैं एक लिस्ट में, एक ऑर्डर वे में एक लिस्ट जो बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेवे, सीक्वेंस, लिस्टेड आइटम्स या फिर नन ऑफ द थ्री ऑप्शन। इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए क्वेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टेक्स्ट दैट हैज फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शन ए हाई क्वालिटी टेक्स्ट, ट्रू टेक्स्ट, पुअर टेक्स्ट या फिर रिच टेक्स्ट। इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी रिच टेक्स्ट। क्वेश्चन 12 एनी कंप्यूटर दैट डिलीवर्स इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ऑप्शन ए सर्वेंट, बी सर्वर, सी मास्टर, डी स्लेव और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी सर्वर। हमारे कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन है, डाटा है जो डिलीवर होती है, उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं? एक यूजर के सामने इंफॉर्मेशन होती है, एक हमारे सर्वर के पास होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है SMTP। भाई जितनी भी फुल फॉर्म है ना उन जरूर याद कर लियो, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा है। तो SMT की फुल फॉर्म क्या है भाई? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 14 एनी मास मेल्ड मटेरियल मीन्स फॉर सेल्फ प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और प्योर सिलीनेस। या डेफिनेशन किसकी है? मोजाइक, स्पाम, पैक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट that usually consist of a home page and several related pages. Option A internet, website, mailbox, none of the three option. इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी वेबसाइट। जो वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। क्वेश्चन 19 रीडिंग ए न्यूज ग्रुप विदाउट पोस्टिंग टू इट। ऑप्शन ए लुर्किंग, लिंकिंग, रीडिंग या फिर लिस्टिंग। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए लुर्किंग।
क्वेश्चन 20, सीसी स्टैंड फॉर, सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कवर कॉपी, कैफ कॉपी, केस कॉपी या फिर कार्बन कॉपी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए वेबसाइट कैन लीव ऑन द कंप्यूटर फॉर लेटर एक्सेस। ऑप्शन ए नट, कुकीज, चॉकलेट या फिर कॉफी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो होता है वेबसाइट पर, जब हम कंप्यूटर पर वेबसाइट पर जाते हैं फिर बाद में उसको छोड़ देते हैं, तो कुकीज जो होती है, जो भी हमारी हिस्ट्री होती है तो उसको एक्सेस कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुकीज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 22, मेथड बाय विच सिंगल आर्टिकल कुड बी पोस्टेड टू मल्टीपल न्यूज़पेपर? ऑप्शन ए सीरियल पोस्टिंग, पैरेलल पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग या फिर लाइन पोस्टिंग? राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, क्रॉस पोस्टिंग। क्वेश्चन 23, एन अरेंजमेंट टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट ISP। ऑप्शन ए कनेक्टिंग, बी लिंकिंग, सी इंटरकनेक्टिंग, डी पेयरिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पेयरिंग। क्वेश्चन 24, कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट आर रेफर्ड टू एज ए, कंप्यूटर जो होता है वह इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट, सर्वर, कंप्यूटर या फिर कनेक्टर? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, होस्ट। फिर से फुल फॉर्म आ गई है आपके सामने 25, ई कॉमर्स स्टैंड फॉर, ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल कॉमर्स, बी इंजीनियरिंग कॉमर्स, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर डी इंग्लिश कॉमर्स? इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, B2C स्टैंड फॉर, B2C की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए बिजनेस टू कंपनी, बी बिजनेस टू कम्युनिटी, सी बिजनेस टू कमीशन या फिर डी बिजनेस टू कंज्यूमर? राइट आंसर इज ए ऑप्शन डी, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्वेश्चन 27, EDI, EDI की फुल फॉर्म? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, बी एक्सट्रानेट डाटा इंटरचेंज, सी एरनेट डाटा इंटरचेंज या फिर डी इजी डाटा इंटरचेंज? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टूल दैट सेंड्स ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा टू ए डिफरेंट कंप्यूटर। इसमें पूछा गया है वह टूल्स बताना है दैट सेंड ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा, कोई भी हमारा डाटा जो होता है उसका छोटा सा भाग हमें सेंड करना होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, उस टूल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राउटर, बी वेब पेज, सी पिंग, डी ईमेल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पिंग। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। जितनी भी फुल फॉर्म आए उन सभी को रट लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी अनआइडेंटिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूजर रिसोर्स लोकेटर्स, ऑप्शन डी यूजनेट रिसोर्स लोकेटर? The right answer is option A, Uniform Resources Locator.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है HTML स्टैंड फॉर। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टर्मिनल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैड लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CCC स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए कैप्चर्ड स्टाइल सीट्स, बी कास्केडिंग स्टाइल सीट, सी कास्केडिंग सिंपल सीट या फिर ऑप्शन डी कैप्चर्ड सोर्स सीट्स। इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी कास्केडिंग स्टाइल सीट। CSS जो होती है यह भी हमारी एक लैंग्वेज है, जैसे एक HTML लैंग्वेज है वैसे ही CSS लैंग्वेज है। HTML लैंग्वेज के साथ CSS लैंग्वेज का यूज किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हार्ड ट्रून डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं जल्दी जल्दी सभी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।